मित्रों नमस्कार। थर्ड आई एंड सोल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज से मैं प्रोफेसर अरविंद नाथ तिवारी बोल रहा हूं। इस चैनल और पेज से आप मित्रों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत कर रहा हूं। मित्रों, आज का विषय है मेरा कि तीसरा नेत्र के खोलने में ध्यान की क्या भूमिका होती है। और पहले भी मैं चर्चा किया था विगत वीडियो में कि तीसरा नेत्र खोलने में मंत्र जाप की और ध्यान की बहुत सारी भूमिका है। तो इस पहले वाले वीडियो में मैं मंत्र जाप पर चर्चा किया था और उस वीडियो में मैंने कहा था कि ध्यान की क्या महत्ता है तीसरा नेत्र खोलने में, उस पर मैं चर्चा करूँगा। तो इस चर्चा के साथ आज फिर हम लोग शुरू करते हैं कि तीसरा नेत्र खोलने में ध्यान का क्या महत्व है और ध्यान कहाँ तक तीसरा नेत्र खोलने में कामयाब होता है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किसी भी समस्या का समाधान करने में सूत्र की बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो उसी तरह से तीसरा नेत्र खोलने में ध्यान का भी कुछ सूत्र है। ऐसा नहीं, खास तौर पर आध्यात्मिक दुनिया में जो ध्यान के लिए हम लोग करते बैठते हैं, ध्यान तो ऐसे प्रचलित शब्द है, सभी कामों में ध्यान की जरूरत है, लेकिन विशेष तौर पर अध्यात्म के क्षेत्र में जो ध्यान है इसके कुछ सूत्र हैं। और जब तक उन सूत्रों को हम लोग इम्प्लीमेंट नहीं करते, लागू नहीं करते हैं, तब तक ध्यान से आप कोस दूर रहते चले जाएंगे। आप वर्षों बरस तक करते रहेंगे, ध्यान में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। मेरा एकदम दावा है, मेरा चैलेंज है। और ध्यान कहीं लगा भी तो 2, 3, 4 सेकंड के लिए लगेगा, फिर हट जाएगा ध्यान। क्योंकि ध्यान में सांसों की बहुत बड़ी भूमिका होती है। सांस पर ही ध्यान की भूमिका निर्भर है। ध्यान केंद्रित तो होना सांस पर ही गतिमान है। तो सांस में जो जिसको हम लोग नाड़ी कहते हैं, नाड़ी की भूमिका है। तो इडला, पिंगला और सुषुम्ना, इन 3 नाड़ियों की सबसे बड़ी भूमिका है, खास तौर पर सुषुम्ना नाड़ी की। अगर इड़ा नाड़ी चल रही है आपकी, अर्थात बाएं तरफ का श्वास आपका चल रहा है और आप ध्यान करने के लिए बैठ गए, तो आपके जो आंतरिक मामले हैं, जो पारिवारिक मामले हैं, जो पारिवारिक समस्याएं हैं, वो सब बात निकल कर एक एक करके आपके मस्तिष्क पर आना शुरू हो जाएगी और आपका ध्यान नहीं लगेगा। ध्यान आएगा फिर भाग जाएगा। उसी तरह से अगर केवल पिंगला की सांसें चल रही हैं, अर्थात दाहिना नासिका की जो छिद्र है, इससे श्वास अगर आपकी चल रही है, तो जो बाह्य संसार से आप जो संबंधित हैं, वो राजनीतिक हो, आर्थिक हो, शारीरिक हो, या जो भी हो, बाह्य दुनिया से जो संसर्ग में आपकी जो समस्याएं हैं या संबंध हैं, उन समस्याओं से संबंधित आपके प्रश्न आपके जेहन पर आने शुरू हो जाएंगे। ये अर्थात ईड़ा चला तब भी और पिंगला चला तब भी आप दोनों में उलझ करके रह जाएंगे और आपका ध्यान केंद्रित नहीं होगा। अब रहा तो फिर इसका सूत्र क्या है, क्या उपाय है भाई? उपाय इसका यही है कि पहले आप सांस चेक कीजिए कि आपका कौन सा सांस चल रहा है। अगर बाएं चल रहा है तो दाहिने सांस से आप बाएं नाक को दाब करके दाहिने नाक से श्वास को लीजिए और बाएं से छोड़िए। फिर बाएं से श्वास लीजिए, दाहिने को छोड़िए, फिर दाहिने से लीजिए, बाएं को छोड़िए। ऐसे करके 3 बार बाएं से 3 बार दाहिने से जब कीजिएगा, रेचक कीजिएगा, तो आपका दोनों नाक का श्वास जो है समानांतर चलना शुरू हो जाएगा, जिसको हम लोग सुषुम्ना कहते हैं। अर्थात सुषुम्ना नाड़ी चलनी शुरू हो जाती है। सुषुम्ना नाड़ी की स्थिति वह है जैसे हम लोग संगम नदी की स्थिति देखते हैं। कहीं पर गंगा जमुना होती हैं, सरस्वती का पता नहीं होता, लेकिन गंगा जमुना की जहाँ उपस्थिति हो जाती है, सरस्वती मान लिया जाता है बीच के धारा को, तो संगम माना जाता है। उसी तरह से ईड़ा और पिंगला दोनों श्वासें जब एक साथ चलना जब शुरू हो जाती हैं, तो वो आज्ञा चक्र तक आती हैं और यही सुषुम्ना की उपस्थिति होती है और सुषुम्ना को खोल देती हैं। ये दोनों नाड़ी
आप महसूस कीजिएगा। वैसे ये भी जान लीजिए कि हर 2-3 घंटा पर सुषुम्ना नाड़ी चलती है, आधा घंटा के लिए चलती है। सुबह में जैसे 5:45 से 6:15 बजे तक, इसी तरह से दिन में 11:15 से 12:15 बजे तक, इसी तरह से रात तक अर्थात 4 बार 5 बार सुषुम्ना नाड़ी चलती है। बाकी ईड़ा और पिंगला दोनों चलती रहती है। तो कुल मिलाकर के केवल आप चाहें कि ईड़ा नाड़ी से या पिंगला नाड़ी से हम ध्यान को गतिमान कर लें और ध्यान मेरा केंद्रवत हो जाए तो असंभव, संभव नहीं है। संभव तभी है केंद्रवत होने के लिए कि आप सुषुम्ना को खोलें। वो एक विधि और मैं बता देता हूं, जैसे रेचक का मैंने बोला। एक विधि यह है कि आप गहरा श्वास लेकर के और दोनों नाकों का छिद्र बंद कर दीजिए और श्वास को माथे तक आज्ञा चक्र तक चढ़ा लीजिए और 2 मिनट तक जितना बर्दाश्त हो सके उसको बर्दाश्त कीजिए। अब फिर सांस को छोड़िए। ऐसा 2 बार 3 बार कीजिएगा तो आपका सुषुम्ना चलना शुरू हो जाएगा, प्रारंभ हो जाएगा। ये तो यह है कि ध्यान में सांस का महत्व है। ईड़ा और पिंगला और सुषुम्ना तीनों का। ईड़ा और पिंगला को समानांतर लाइए, दोनों को सामंजस्य बनाइए और तब सुषुम्ना जैसे ही खुलती है वो आपका मूलाधार चक्र पर प्रहार करती है और मूलाधार चक्र से वह धीरे धीरे उठना शुरू होती है और वो ब्रह्मरंध्र तक पहुंचती है आपके मंत्रों के सहारे। अब जिस मंत्र देवता का आप जाप कीजिएगा उस तरह की ऊर्जा आपको प्राप्त होगी और वही ऊर्जा जो है वो धीरे धीरे सभी चक्रों का उद्भेदन करते हुए ब्रह्मरंध्र तक जाती है और वो आज्ञा चक्र पर लौटती है, फिर मूलाधार पर आती है। तो वही आज्ञा चक्र को खोलने का प्रयास करती है। अब मंत्रों की भूमिका में आप जितना गर्माहट वाला मंत्र कीजिएगा उतना ही तेजी से आपका चक्र खुलेगा। भगवान शिव का थोड़ा सा ठंड माना गया है, माँ दुर्गा जी का आप कर सकते हैं, हनुमान जी का कर सकते हैं, माता काली का कर सकते हैं। तो ये टॉप क्लास के जो देवी देवता, अर्थात ये एक चीज ध्यान देना होगा कि वैदिक मंत्र ही या बीज मंत्र ही इसमें काम करता है। आप चाहिए अगर साबर मंत्र से करके और अपना थर्ड आई खोल लें तो वो संभव नहीं है, वो खुलेगा ही नहीं। इसलिए जब भी आप जाप कीजिए तो हनुमान जी का कोई बीज मंत्र कीजिए या माँ दुर्गा जी का बीज मंत्र कीजिए या माँ काली का बीज मंत्र कीजिए, वो कारगर होगा। और साथ में भगवान शिव का भी जाप कीजिए, क्योंकि आज्ञा चक्र के देव और देवता कहें उसके मालिक भगवान शिव ही हैं। उनके आज्ञा के बगैर आपका थर्ड आई नहीं खुल सकता है किसी भी कीमत पर। तो इसलिए पहले आप ध्यान दें कि हमको ध्यान लगाना है तो मंत्रों पर ध्यान दें, फिर नाड़ी पर ध्यान दें, कौन सी नाड़ी चल रही है उसको सुषुम्ना में डाइवर्ट करें। और जब जैसे ही केंद्रित होगा और जैसे ही आपका ध्यान लगना शुरू होगा तो आपके सामने वो जी पहले टॉर्च की रोशनी की तरह एक बिंदी सा लाइट आएगी उजला रंग के। वो लाल भी हो सकती है, मुख्यतः उजला ही होती है प्रारंभ में। तो टॉर्च की रोशनी की भांति आएगी वो माथे के एकदम आज्ञा चक्र के सामने, और वो लगेगा कि आपके माथे चक्र के सामने कोई टॉर्च जला रहा है। तो जैसे ही टॉर्च जलना शुरू होगा और उस पर जैसे ही आप भीतर से केंद्रित होकर के उस पर नजर जब गड़ाइएगा तो वो धीरे धीरे सुरंग की तरह भागना शुरू करेगी और वो भागना शुरू करेगी और आपकी जो टॉर्च की रोशनी है वो पीछे पीछे भागना शुरू कर देगी। तो इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं तीसरा नेत्र के तरफ। और फिर जो है जब ये आगे क्रम चलता है तो लाल रंग की रोशनी फिर एकदम सूरज की तरह खुलना शुरू हो जाता है। और वैसे भी अगर जिसके कुंडली में चंद्रमा कमजोर हो या सूर्य कमजोर हो तो चंद्र देवता का या सूर्य देवता का ही ध्यान लगा करके ध्यान करनी चाहिए, या अच्छी स्थिति में हो तब भी। और शाम को आप चंद्रमा का कीजिए और सुबह में भगवान सूर्य देवता का कीजिए तो और बेहतर है। और इस तरह से हम लोग थर्ड आई के प्रोसेस में आगे बढ़ते हैं। आज मैंने आपको बताया कि थर्ड आई तीसरा नेत्र के खोलने में ध्यान की क्या भूमिका होती है, कैसे हम ध्यान करते हैं और उसके सूत्र क्या हैं।
मित्रों, आगे हम फिर इसको क्रम को आगे बढ़ाएंगे। वीडियो लंबा होता जा रहा है। मैं चाहूँगा कि अगर मेरा यह चैनल और पेज आपको अगर अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है, तो आप निश्चित सब्सक्राइब करें, लाइक करें, क्योंकि अगले वीडियो आप तक हम पहुंचा सकें। और आप सबका ढेर शुक्रगुजार। जय हिंद, जय किसान, धन्यवाद।